हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम डिजिटल कॉपीराइट भुगतान पर चर्चा करेंगे। डिजिटल कॉपीराइट भुगतान। हाल ही में गूगल ने ऑनलाइन समाचार सामग्री के लिए डिजिटल कॉपीराइट भुगतान हेतु फ्रांसीसी प्रकाशकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार प्रकाशकों के साथ रॉयल्टी के बंटवारे को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार और विश्व के बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म्स गूगल और फेसबुक के बीच रस्साकसी चल रही है। प्रमुख बिंदु: गूगल फ्रेंच समझौता। फ्रांस यूरोपीय संघ के कॉपीराइट नियमों को राष्ट्रीय कानून के रूप में लागू करने वाला पहला देश बना, जिसके चलते नेबरिंग राइट्स लॉ प्रभाव में आया। नेबरिंग राइट्स लॉ विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के अनुसार नेबरिंग राइट्स जनता के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हैं। वे व्यक्ति और संस्थाएं जो लोगों को ऐसी विषय सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करती हैं, कॉपीराइट के तहत काम करने से प्रतिबंधित हैं। इसमें पर्याप्त रचनात्मकता या तकनीकी तथा संगठनात्मकता कौशल शामिल है। ईयू द्वारा अपनाए गए नए दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि मीडिया संस्थानों को उनके मूल कंटेंट, मुख्य रूप से समाचार, जिसे फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रसारित किया जाता है, को उचित रॉयल्टी प्रदान की जाए। नए कानून के तहत गूगल को प्रकाशकों और समाचार एजेंसियों की मूल सामग्री का पुनः उपयोग करने के बदले उचित भुगतान करने के बारे में उनसे बातचीत के लिए विवश होना पड़ा। भारत के लिए महत्व। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने रचनात्मक सामग्री के उत्पादन, वितरण और इसकी खपत के तरीकों को बदल दिया है। यूरोपीय संघ का नए दिशा निर्देश और ऑस्ट्रेलिया में कॉपीराइट रॉयल्टी को लेकर चल रही रस्साकसी भारत सहित विश्व भर में कॉपीराइट नियमों को अद्यतन करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि डिजिटल उत्पादकों को भी कॉपीराइट भुगतान में सक्षम बनाने हेतु नीतियों और कानूनों का समन्वय किया जा सके। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए देश में ऑनलाइन समाचार साइटों, पोर्टलों और एग्रीगेटर्स हेतु कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 300 मिलियन बताई गई है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन समाचार की मांग वाला देश है, जहां इसके उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 282 मिलियन है। ड्राफ्ट कॉपीराइट संशोधन नियम 2019 भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स और उपयोगकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। देखिए, भारत में मौजूदा कॉपीराइट कानून। भारत में कॉपीराइट से जुड़े मामलों को कॉपीराइट अधिनियम 1957 और कॉपीराइट अधिनियम 2013 के द्वारा शासित किया जाता है। कॉपीराइट नियम 2013 को अंतिम बार कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। ड्राफ्ट कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2019 शामिल एजेंसी। देखिए, इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया गया था। उद्देश्य: इस संशोधन को इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि कॉपीराइट अधिनियम को अन्य प्रासंगिक विधानों के समतुल्य लाया जा सके और कॉपीराइट अधिनियम तथा वर्तमान डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। ड्राफ्ट नियमों में प्रस्ताव: एक अपीलीय बोर्ड का गठन। कॉपीराइट बोर्ड की जगह एक अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। शुल्क निर्धारण योजनाएं: यह उन तरीकों को भी संशोधित करने का प्रस्ताव करता है जिसकी सहायता से कॉपीराइट सोसाइटी अपनी टैरिफ योजनाओं को सुनिश्चित करती हैं।
कॉपीराइट सोसाइटी क्या है? यह एक कानूनी निकाय है जो वाणिज्यिक प्रबंधन के क्षेत्र में रचनात्मक लेखकों को उन हितों की सुरक्षा का आश्वासन देती है। ये सोसाइटी लाइसेंस जारी करती है और टैरिफ स्कीम के अनुसार रॉयल्टी जमा करती है। DPIIT ने संशोधनों में प्रस्ताव दिया है कि कॉपीराइट सोसाइटी टैरिफ का निर्धारण करते समय क्रॉस सेक्शनल टैरिफ तुलना, आर्थिक अनुसंधान, लेखन के उपयोग की प्रकृति और विस्तार, उपयोग संबंधी अधिकारों का व्यावसायिक मूल्य एवं लाइसेंस धारियों को लाभ आदि पहलुओं पर विचार कर सकती है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार कॉपीराइट सोसाइटी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट का प्रकाशन अनिवार्य किया जाना चाहिए। आगे की राय क्या हो सकती है? सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखना। यह भारत को एक टिकाऊ कानूनी ढांचे के तहत रचनात्मक सामग्री के ऑनलाइन निर्माण और वितरण के लिए अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। परिवर्तन के साथ तालमेल। भारत को यह मानना चाहिए कि कॉपीराइट कानूनों को इंटरनेट के उपयोग में होने वाले परिवर्तन और बाजार के डिजिटाइजेशन तथा वैश्वीकरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए गतिशील होना चाहिए। तो आप लोग भी समझिए कॉपीराइट अधिनियम भुगतान क्या है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।